पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, अपाणमेव जुज्झाहि किं ते जुज्झेण बद्धओ। अपाणमेव अपाणम जइत्ता सुह में है। शास्त्र में कहा गया है कि आत्मा के साथ युद्ध करो, यानी अपने आप से लड़ो। बाहर के युद्ध से तुम्हें क्या मतलब है? आत्मा के साथ युद्ध करके अपने आप को जीत करके सुख को प्राप्त होती है। यानी सुख पाने के लिए लड़ने की जरूरत है। लड़ने से कुछ मिल सकता है। हमारी दुनिया में भी कभी कभी युद्ध की बात हो जाती है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति शत्रुता का, युद्ध का भाव कर सकता है और प्रायः फिर आखिर जाकर के कोई शांति समझौता भी होता ही होगा। तब एक बात उभरती है, कितनों को मारा, लड़े, झगड़े, आखिर जाकर फिर शांति समझौता हो गया। तो इतनों को मारने के बाद शांति समझौता हुआ, वो पहले ही शांति समझौता हो जाता तो इतनी हिंसा को होने का मौका नहीं मिलता। तो बाहर में युद्ध चलता है, क्योंकि जहां परिग्रह की चेतना है, परिग्रह के साथ हिंसा का भी संबंध है। परिग्रह तो है और हिंसा होगी ही नहीं, यह बात सर्वत्र स्थापित होनी मुश्किल है। कपड़ा है तो इसका एक सिरा यह है तो दूसरा सिरा यह भी है। यह परिग्रह का सिरा है, दूसरा हिंसा का सिरा है। कि परिग्रह को पकड़ करके रखेंगे तो कहीं न कहीं फिर हिंसा की बात भी संभव हो सकती है। तो यह बाहर का युद्ध है, वह परिग्रह और हिंसा से जुड़ा हुआ है। परंतु शास्त्रकार ने जिस युद्ध के लिए निर्देश दिया है, वहां परिग्रह नहीं, हिंसा नहीं, वहां तो अपरिग्रह और अहिंसा की बात होती है। अपने आप से कैसे लड़ें? क्या एक हाथ दूसरे हाथ को मारना शुरू कर दे? कैसे लड़े? एक पांव दूसरे पांव को पछाड़ना शुरू कर दे? यह तो कहीं कोई समझ की कमी से भले कुछ हो जाए। एक गुरुजी थे, उनके दो चेले थे, दोनों ही बाल मुनि, दोनों ही छोटे ही थे, थोड़े ग्रामीण परिवेश से आए हुए थे। ग्रामीण होना कोई बुरी बात नहीं है, पर थोड़े समझदार संभवतः कम थे, दोनों ही बाल मुनि। तो गुरुजी थोड़े एज्ड हो गए, अवस्था प्राप्त। तो दोनों ने कहा, गुरुदेव आप तो अवस्था है, हम आपको पैर दबा देंगे। गुरु ने कहा, नहीं भैया, पैर दबाने की क्या जरूरत है। मुझे एक प्रसंग याद आ गया, मेरी भूल न हो तो। गुरुदेव तुलसी एक बार यों पोडाए हुए थे। एक बार मैं आसपास रहता भी था, कई बार तो पास में चला गया। गुरुदेव पोडाए हुए थे
तो मैंने सोचा मैं पांव दबा दूं, गुरुदेव के पांव दबाऊं, कोई थकान होगी, गुरुदेव के पांव मैं दबा दूं। तो मैंने संभवतः प्रयास किया, ऐसे ऊंचे पैर किए हुए थे, तो एक पांव को दबाने का प्रयास संभवतः उस ओर आगे बढ़ा। तत्काल गुरुदेव ने पांव पीछे खींच लिया, पीछे खींचा कि नहीं नहीं, मुझे मेरे पैर नहीं दुखते हैं, पैर दबाने की जरूरत नहीं है। फिर कहा देखो मेरे पैर में तकलीफ नहीं है, मेरे श्वास की तकलीफ है, मेरे श्वास की तकलीफ है, वो तुम ठीक कर सको तो कर दो मेरी ठीक तकलीफ। तो खैर पैर दबाना ऐसी बात है कि आदत पड़ जाने के बाद फिर वो पैर दबाओ दबाओ, वरना जहां तक हो सके किसी से पैर दबवाने की जरूरत नहीं, अपना खुद का अपना ध्यान रखें। वास्तव में पैर ठीक भी रहें तो क्यों किसी से पैर दबवाने की सेवा लें। तो दूसरों से सेवा अवस्था भी आ जाए, अपने ढंग से अपना ध्यान रखे, जरूरी न हो तो किसी से क्यों पैर दबवाएं, क्यों तेल मालिश करवाएं, अपना जितना सेवा कम लेना पड़े अच्छा है। तो वे दोनों बाल मुनि थे, कहा गुरुदेव हम आपके पैर रोज दबाएंगे रोज दबाएंगे। तो बच्चे थे, ज्यादा आग्रह सा था, तो गुरु ने कहा ठीक है मैं सो जाऊं ना, थोड़ी देर तुम आकर के पैर दबा दिया करो। तो अब वो बच्चे भी ड्यूटी के पक्के थे, दोनों जो ही गुरुजी लेटते रात को दोनों आके पैर दबाते। तो दोनों ने आपस में बात कर ली कि देखो, एक ने कहा बायां पैर मेरा है, दूसरा बोला दायां पैर मेरा है, बाएं पैर को दबाना मेरे जिम्मे है, दाहिने पैर को दबाना तुम्हारे जिम्मे। यूं आपस में गुरुजी के पांवों को दोनों ने बांट लिया कि बायां मेरा पैर, दायां तुम्हारा पैर। तो गुरुजी वो सोए हुए थे, तो नींद आ गई थी, तो वो नींद में फिर गुरुजी का दाहिना पैर यूं बाईं ओर आ गया। नींद में थे गुरुजी, जो ही उधर आया वो जो दूसरा मुनि दबा रहा था बाएं पैर को, उसकी ओर पैर आ गया। उसने पैर को पकड़ के जोर से पछाड़ा कि मूर्ख तुम मेरे पास क्यों आए हो, तुम मेरी ओर तुम क्यों आए हो, तुम उधर रहो ना तुम। तो आखिर चोट तो थोड़ी बहुत गुरुजी की ही आई। ये बाल यानी थोड़ी वास्तव में बालता है, यानी थोड़ी अज्ञानता है, कौन सा तो मेरा और कौन सा तेरा, एक ही तो गुरुजी के पैर हैं। तो खैर युद्ध की बात है, भीतर का युद्ध करें, आत्मा से लड़ें। आत्मा से कैसे लड़ें? लड़ने वाली भी आत्मा, जिससे लड़ना वो भी आत्मा। फिर आत्मा के भी अनेक प्रकार हैं हमारे तत्वज्ञान में। जो 25 बोल का थोकड़ा है, 15वें बोले आत्मा 8, द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चारित्र आत्मा, वीर्य आत्मा। तो कौन लड़े और किस से लड़े, कल्पना की जा सकती है। कषाय आत्मा से लड़ना है, अशुभ योग आत्मा से लड़ना है, मिथ्या दर्शन से लड़ना है। अब लड़ने में सहायता कौन देगी? तो शुभ योग आत्मा सहायता करे, चारित्र आत्मा सहायता करे, वीर्य आत्मा सहायता करे, सम्यक दर्शन आत्मा सहायता करे, ज्ञान आत्मा, उपयोग आत्मा ये सहायता करें। द्रव्य आत्मा तो मूल है, वो तो असंख्य प्रदेशों का पिंड है। बाकी 7 भाव आत्माएं होती हैं। यानी कसायों को जीतने का प्रयास करें। गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ, फिर राग, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, इन विकृतियों को नष्ट करने का, क्षीण करने का प्रयास करें। यह युद्ध है। तात्विक भाषा में मोहनीय कर्म का उदय भाव हमारा एक तरह से शत्रु है। मोहनीय का क्षयोपशम भाव वो लड़ने वाला, वो हमारे अनुकूल है। तो क्षयोपशम भाव मोहनीय के उदय भाव को पछाड़ने का प्रयास करे। कत्थई धनी ओ जीवो, कत्थई धनियाइम कम्माइम। इस लड़ाई में कभी क्षयोपशम भाव ऊपर आ जाता है, उदय भाव दब जाता है, तो कई
उदय भाव मुखर होकर के क्षयोपम भाव को पछाड़ने का प्रयास कर लेता है। तो यह आत्मयुद्ध की बात है। साधु होते हैं एक प्रकार से, वे आत्मयोद्धा होते हैं या होना चाहिए आत्मयोद्धा। आज पौष कृष्णा पंचमी है, सर्दी का समय है। आज के दिन मानो कि एक बालक आत्मयुद्ध की दिशा में प्रस्थित हुआ था। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य तुलसी ने आज के दिन जीवन के 12वें वर्ष में मुनि दीक्षा परम पूज्य कालूगणी से स्वीकार की थी। लाडनू ही उनकी जन्म भूमि और लाडनू ही उनकी दीक्षा भूमि है। अपनी जन्म भूमि में ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की और एक बालक आज के दिन हमारे धर्म संघ को, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ को प्राप्त हुआ था। वो बालक मानो रत्न था, लाडनू का हीरा था, मानो लाडनू का रत्न था। और कालूगणी का भी मानो सौभाग्य मान ले, एक ऐसा बाल मुनि शिष्य के रूप में आज के दिन उनको प्राप्त हुआ था, जिसने मानो कालूगणी को एक तरह से या एक सीमा तक निश्चिंत बना दिया था। कालूगणी को लगा बस अब मेरा भार संभालने वाला यह साधु है। आचार्य तुलसी बालावस्था में भी कुछ विशिष्टता लिए हुए थे, ऐसा प्रतीत होता है। वे मुनि अवस्था में मानो शिक्षक बन गए थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी यानी उस मुनि नथमल जी टमकोर, मुनि श्री बुद्धमल जी जैसे उनके देख रेख में, उनके अध्यापकत्व में जो भी हो रहने वाले थे, और एक शिक्षक भी मानो बन गए आचार्य मुनि अवस्था में, मुनि तुलसी। और सुना है वो बालावस्था में मॉनिटर भी बने थे, अपने स्कूल में मॉनिटर भी बने थे। तो मॉनिटर भी थोड़ा एक अनुशासन का मानो काम देखने वाला। पहले तो मानो कुछ बच्चों के मॉनिटर बने थे, हमारे धर्मसंघ के सबसे बड़े मानो मॉनिटर फिर वो बन गए थे। मॉनिटर शब्द भी उपयुक्त रहेगा या नहीं, कुछ भी कह दें, नियंता, अधिशास्ता, अनुशास्ता, आचार्य, सम्राट, सरताज, वो हमारे धर्मसंघ के 22 वर्ष की करीब अवस्था में ही बन गए थे। तेरा पंथ के इतिहास का अद्वितीय एक ही प्रसंग है, आज तक के इतिहास में इतनी छोटी अवस्था में कोई आचार्य, युवाचार्य बने हो, एकमात्र आचार्य तुलसी ही ऐसे हुए हैं। 22 वर्ष की करीब अवस्था में ही युवाचार्य बने और लगभग मानो 3 दिन बाद आचार्य भी बन गए। तो ये आज का दिन तेरा पंथ के इतिहास की दृष्टि से इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है। एक भावी आचार्य आज के दिन तेरा पंथ को प्राप्त हुआ था। विक्रम संवत 1982, यानी लगभग मान लो 96 वर्ष पहले आज के दिन संघ भावी आचार्य को मानो प्राप्त हो गया था। बात एक थोड़ी विस्मयकारी सी भी, थोड़ी कठिन भी। एक 22 वर्ष का लड़का धर्मसंघ का मुखिया बन जाए, परंतु पुण्य का और भाग्य का योग होता है। क्षयोपम भी साथ में उचित रूप में हो, आदमी कहां से कहां पहुंच सकता है। लगता है आचार्य तुलसी का कोई पूर्व जन्म का ऐसा पुण्य संचित किया हुआ था, जन्म या जन्मों का पुण्य था
कि वे इतनी छोटी अवस्था में आचार्य बन गए और एक अनुशासित धर्म संघ के एक अपेक्षा से एक बड़े समूह के अनुशासता बन गए थे। अनुशासता बन जाना भी बड़ी बात है, पर कितने लंबे काल तक वे तेरापंथ के आचार्य के रूप में रहे। अनुव्रत आंदोलन जैसा उनका मानवता के संदर्भ में अवदान था, आंदोलन था, और फिर उनके युग में प्रेक्षा, ध्यान, जीवन विज्ञान जैसे उपक्रम भी शुरू हुए और उनको आचार्य महाप्रज्ञ जी जैसे उत्तराधिकारी प्राप्त हुए। आचार्य तुलसी ने कितनों का निर्माण किया, उनके द्वारा उनकी निष्ठा में कितनों का निर्माण हुआ, कितने संत उनके द्वारा दीक्षित भी हुए और उनसे कुछ शिक्षित भी हुए, उनके सानिध्य में रहे। कितनी कितनी साध्वियां उनके द्वारा दीक्षित हुई, शिक्षित हुई, विकसित हुई। इतना ही नहीं, समन श्रेणी भी प्रादुर्भूत हुई आचार्य तुलसी के आचार्य काल में। हाँ, अभी 2 समणियां यहाँ स्थित हैं, तो समन श्रेणी का भी प्रादुर्भाव हुआ और श्रावक श्राविकाओं में भी उनके आचार्य काल में कितने कार्यकर्ता, कितने लोग तैयार हुए, कितने संस्थाओं ने जन्म लिया। लगभग 60-61 वर्ष तक का उनका आचार्य और गणाधिपति का कालमान रहा और करीब 83वें वर्ष में, 82 वर्ष पूरे हो गए थे, 83वें वर्ष में उनका महाप्रयाण हुआ। मंत्री मुनि श्री मगनलाल जी स्वामी जब 22 वर्ष के लगभग आचार्य बने थे तो कोई लोग मानो पूछता कि पूज्य जी महाराज की उम्र कितनी है, उम्र कितनी है? बहुत छोटे थे। कहते हैं मंत्री मुनि मगन कहते कि पूज्य महाराज 82 वर्ष का है। मैं कहा पूज्य महाराज तो 82 वर्ष का है। ठीक है, उनका अपना एक फार्मूला जो भी कि 60 वर्ष कालुगणी के, 22 खुद के, तो कालुगणी ने उनको उत्तराधिकार सौंपा है ना, तो 60 वर्ष का अनुभव का खजाना भी 60 में सौंपा है। इसलिए 60 और 22 मिलाओ, बोलो कितने हुए? 82 हो गए। तो 82 वर्ष के हमारे पूज्य महाराज हैं। यह बात उस संदर्भ में कही थी, पर मगन मुनि की बात इस रूप में भी मिल गई कि आचार्य तुलसी को 82 वर्ष आए, जीवन काल के 82 वर्ष आए। 83वां पूरा नहीं कर सके थे। 82 वर्ष पूरे हुए, 83वां चल रहा था, तो उसी में उनका महाप्रयाण भी हो गया था। आचार्य तुलसी ने साधु साध्वी समुदाय में भी कितनों को आगे बढ़ाने का, तैयार करने का प्रयास किया। वो कितना समय लगाते, सिखाने में भी, बताने में, पढ़ाने में, संस्कार देने में। एक मानो प्रशिक्षक व्यक्ति थे, शिक्षण देना, संस्कार देना। और उन्होंने एक काम और ऐसा कर दिया, जैसे 22 वर्ष के आचार्य बने, यह कीर्तिमान है, तो यह भी कीर्तिमान है कि जीवन काल में अपने आचार्य पद को विसर्जित करके अपने युवाचार्य में आचार्य पद को निहित कर दिया। तेरापंथ के इतिहास में आज तक यह पहला प्रसंग ही है, अब तक दूसरा कोई नहीं हुआ कि किसी आचार्य ने जीवन काल में अपना आचार्य पद छोड़ दिया हो और युवाचार्य को आचार्य बना दिया हो। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी पहले आचार्य हैं जो अपने गुरु की विद्यमानता में हमारे धर्म संघ के अधिशास्ता आचार्य के रूप में स्थापित हुए थे। एक जोड़ी थी आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी की, दोनों अपने अपने ढंग से कार्य करने वाले, मानो किसी रूप में दोनों एक दूसरे के पूरक भी थे, एक दूसरे के पूरक।
और लंबे काल तक दोनों साथ साथ ही रहे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी न्यारा में, यानी आचार्य बनने से पहले 2 ही चतुर्मास किए थे। एक सरदार शहर में किया था, एक दिल्ली में किया। 2 चतुर्मास अलग से किए, बाकी उनके सारे चतुर्मास जब तक आचार्य तुलसी विराजमान थे, मतलब कालुगणी से लेकर आचार्य तुलसी तक सारे चतुर्मास गुरुकुलवास में ही हुए थे, ऐसी मेरी जानकारी है। तो लंबे काल तक वे साथ रहे थे। पहले मानो शिक्षक विद्यार्थी के रूप में थे, जब कालुगणी विराजमान थे तो मुनि तुलसी मान ले शिक्षक, आचार्य महाप्रज्ञ मुनि नथमल जी उनके विद्यार्थी थे। बाद में गुरु शिष्य बन गए थे, फिर आचार्य युवाचार्य भी बन गए थे, फिर गणाधिपति और आचार्य भी बन गए थे। अपने पद को छोड़ देना, एक ऐसा कार्य उन्होंने किया कि मानो एक शिक्षण भी है कि मौका आ जाए, उपयुक्तता हो तो पद को भी छोड़ दो। अपयस्यपयम अपद बन जाओ, पद को छोड़ दो अपना। पद है तो साधु का पद है। गुरुदेव तुलसी ने फरमाया पद छोड़ने के बाद कि मैं संत तुलसी, जहां तक मुझे याद भूल न हो तो अब मैं संत तुलसी हूं, संत तुलसी हूं मैं तो। अब आचार्य तो महाप्रज्ञ जी हैं। तो यह उनका त्याग था, उनका विसर्जन था। तो ऐसे हमारे परम पूज्य आचार्य तुलसी का आज का दिन, यह पौष कृष्णा पंचमी का उनका दीक्षा दिवस है। हम भी आगे बढ़ते रहें, अपनी हम लोग भी दीक्षित हैं, हमारा संयम भी अच्छा निर्मल और अच्छा निर्मल बनता रहे, यह काम्य है।